मोस्ट अबैंडन्ड एयरप्लेन्स इन द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ वीरान पड़े विमान। नमस्कार दोस्तों, अनसुनी कहानियां की एक और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हवाई जहाज दुनिया का सबसे तेज चलने वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो एक ही बार में कई सौ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह बड़ी ही आसानी से ले जाता है। आज दुनिया के हर बड़े शहर में एक एयरपोर्ट तो होता ही है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ एयरप्लेन्स इन एयरपोर्ट्स पर लैंड नहीं कर पाते और दुनिया के किसी कोने में खो जाते हैं और उन्हें हमेशा के लिए उसी जगह छोड़ दिया जाता है। चलिए आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ एयरप्लेन्स की जिन्होंने बहुत ही अजीब लैंडिंग की और आज वो दुनिया के लिए बेकार हो चुके हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत से प्लेन आकाश में उड़े और आपस में लड़े, लेकिन उनमें से कुछ कभी मुड़कर वापस नहीं आए और आज 77 साल बाद भी उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। लेकिन जब ये प्लेन दुनिया के सामने आए तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये इस हालत में मिलेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस आर्मी एयर कॉर्प्स B-24D 1943 में पूर्वी लीबिया से इटली गया था और कभी वापस नहीं लौटा। ऐसा मान लिया गया था कि यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 9 लोग सवार थे और ये विमान 15 साल के बाद मिला। दिलचस्प बात यह है कि इसका बॉम्बर इक्विपमेंट और मशीन गन बिल्कुल सही काम कर रहे थे। एक दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। उरुग्वे इंडोनेशिया के जकार्ता के एक यात्री विमान सोमवार सुबह उड़ान भरने के 13 मिनट बाद समुद्र में क्रैश हो गया। इसमें 179 लोग सवार थे। इस रहस्यमय दुर्घटना का कोई कारण पता नहीं चल पाया। इतिहास में ऐसी बहुत सी दुर्घटनाएं हुई हैं जिनका कारण कभी नहीं पता चल सका। कई बार इन दुर्घटनाओं में लोग जिंदा बच भी गए, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें बहुत ही अजीब सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक हादसा 1972 में एंडीज के बर्फीले पहाड़ों में हुआ था। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने एक्टिविटी दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफेद होने के कारण बर्फ से ढके सफेद एंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिनों तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जिंदा बचे लोगों को उन बर्फीले पहाड़ों में बिना भोजन के 72 दिनों तक रहना पड़ा था। अपने घायल साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखना पड़ा था। यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए अपने ही साथियों की लाशों को खाना पड़ा था। इतिहास में यह दुर्घटना 1972 एंडीज फ्लाइट डिजास्टर्स या मिरेकल ऑफ एंडीज के नाम से जानी जाती है। ये दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के हौसले के लिए भी जानी जाती है, जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। 3 जून 2019 को एक विमान असम के जोरहाट से उड़ान भरा और लापता हो गया। इस विमान में 8 क्रू मेंबर समेत 13 लोग सवार थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान अरुणाचल प्रदेश के लिपो के उत्तर में विमान का क्लू MI-17 विमान से मिला। वहां पर जो मलबा मिला उससे यह पता लगा कि यह लापता हुआ विमान भारतीय वायुसेना के विमान AN-32 का हिस्सा था और इसके कुछ हिस्से जमीन से 12,000 फुट की ऊंचाई पर मिले। ऐसा माना जाता है कि रूसी निर्मित विमान का ग्राउंड कंट्रोल रूम के साथ संपर्क दोपहर 1 बजे टूट गया। विमान के लापता होने के बाद वायुसेना ने मेंजुका और उसके आसपास के एरियाज में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इंफॉर्मेशन देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की। एक घटना साल 2014 में घटी थी, जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिल पाया है। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसे उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले यह अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई क्लू नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों के विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया में विमान की खोजबीन चली, लेकिन विमान का कुछ पता नहीं चला।
किसी विमान को खोजने का ये इतिहास में अब तक का सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इस सर्च ऑपरेशन में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रेडार की पकड़ से बाहर हो गया था। इसके बाद उसका किसी को भी कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का सर्च ऑपरेशन भी ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा था। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। कहते हैं सपनों की कोई उड़ान नहीं होती, मगर एक लड़की जिसे आसमान से प्यार था और वो उसी में खो गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे प्रसिद्ध विमान लापता की घटना, जो एक फीमेल पायलट एमिलिया एयरहार्ट से जुड़ी हुई है। एमिलिया मैरी एयरहार्ट 1932 में अटलांटिक ओशियन पार करने वाली दुनिया की पहली फीमेल पायलट बनी। इसके लिए उन्हें अमेरिकी आर्म्ड फोर्सेस का विशेष सम्मान मिला। जुलाई 1937 में ऐसी एक और उड़ान के दौरान प्रशांत महासागर के ऊपर वो विमान के सहित गायब हो गई और दोबारा कभी नहीं मिली। वो उस एयरप्लेन से वर्ल्ड ट्रैवल करने की कोशिश में थी। लापता होने के वक्त वो विमान कैप्टन फ्रेड नूनान के साथ प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भर रही थी। काफी खोजबीन के बाद भी डबल इंजन वाले इस विमान का पता नहीं लग पाया। एमिलिया एयरहार्ट को 2 सालों के बाद 5 जनवरी 1939 डेड डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन विमान की तलाश जारी रही। न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट से काहिरा के लिए डेली उड़ान भरने वाला इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 विमान 31 अक्टूबर 1999 को अटलांटिक ओशन में गिर गया था, जिसमें 217 लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि ये एक्सीडेंट इंटरनेशनल वाटरशेड में हुआ था, इसलिए इसकी जांच मिस्र के अधिकारियों के हवाले होनी थी। लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने इसकी जांच शुरू की, पर फिर बाद मिस्र ने अमेरिका का रिजल्ट मानने से मना करते हुए बात पलट दी और खुद इस मामले की जांच शुरू की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि मिस्र के पायलट ने विमान को जानबूझकर पानी में गिराया, पर मिस्र के इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे टेक्निकल फॉल्ट का मामला बताया। 1 जुलाई 2009 में रियो दी जनेरियो से पेरिस के लिए उड़ान भरने वाले एयर फ्रांस फ्लाइट 447 में अटलांटिक ओशन में गिर गया था और उसके 5 दिन के बाद उसका मलबा मिला था। उस वक्त उस फ्लाइट में 216 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे और कुछ सालों बाद लगभग 4000 मीटर यानी 13,000 फीट की गहराई में उसका ब्लैक बॉक्स पाया गया। इसमें सवार सभी मौजूद लोगों की मौत हो गई थी। विमान के मलबे को ढूंढने के लिए एक विशेष अमेरिकी खोजी जहाज भेजा गया और खोजकर्ताओं ने पाया कि स्पीड को कंट्रोल करने वाला इक्विपमेंट बर्फ की वजह से खराब हो गया था, जिसकी वजह से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे को लेकर लंबे वक्त तक विमान कंपनी एयरबस और एयरलाइन कंपनी एयर फ्रांस के बीच आरोपों का दौर भी चला। एलिनिकॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगभग 60 सालों तक एथेंस का एकमात्र एयरपोर्ट था, मगर 2001 में ग्रीस की सरकार ने सोचा कि 2004 में होने वाले ओलंपिक गेम्स के लिए उनके पास एक अच्छा एयरपोर्ट होना चाहिए। इसके लिए उन्हें एलिनिकॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। किसी जगह को बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर बंद करने के बाद उस जगह को वैसे ही छोड़ देना शायद गलत होगा। एयरपोर्ट तो बंद हुआ ही, मगर वहां खड़े एरोप्लेन्स हमेशा के लिए वहीं लावारिस रह गए। इनमें से एक बोइंग 747 प्लेन है, जो एक समय में दुनिया का सबसे पसंदीदा प्लेन हुआ करता था। लगभग हर देश के पास ये प्लेन हुआ करता था, मगर आज इसकी ये हालत है कि कोई जानना भी नहीं चाहता कि आखिर किस हालत में है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वीरान पड़े प्लेन्स की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।